जय जवाहर, नमस्कार दोस्तों। मैं सुजीत दुई के इंडिजिनस इंडिया चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ, जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देख लिए होंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनजातियाँ रहती हैं, आदिवासी रहते हैं। परंतु बहुत दुर्भाग्य की बात है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या होने के बावजूद आदिवासी यहाँ सुरक्षित नहीं है। हर क्षेत्र में आदिवासी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चाहे हम बात करें छिंदवाड़ा की, चाहे बात करें हम मानपुर जो केमिकल डंप किया गया नदी में, चाहे हम बात करें नेमावर की जो हाल ही में देवास का बहुत चर्चित मामला है। सभी तरफ देखे जाते दोस्तों, आदिवासी काम धंधे छोड़कर, अभी क्या बारिश का टाइम चल रहा है, फसल पानी का काम छोड़कर प्रोटेस्ट करने लगा है। क्या कारण है कि प्रोटेस्ट कर रहा है आदिवासी? इस पर हमको सोचना ज़रूरी है, क्योंकि आदिवासी कभी ऐसे खुलकर कभी प्रोटेस्ट आंदोलन नहीं किया था। और आज देखा जाए तो छिंदवाड़ा में लगभग 1 महीने हो गए जो टीआई प्रीति मिश्रा के द्वारा एक आदिवासी परिवार की बहू और एक आदिवासी परिवार की बेटी को उसके द्वारा लात मारा गया। जो आदिवासी के देवी देवता थे उन पे लात मारा गया। क्या है था मामला दोस्तों? छिंदवाड़ा के तामिया क्षेत्र में मालढाना गांव में जब कोरोना वायरस लॉकडाउन चल रहा था, उस बीच कहीं कहीं शादी हो रही थी। तो शादी उस परिवार के यहाँ भी थी। उस परिवार में जब शादी थी तो कुछ जो कोरोना गाइडलाइंस 50 लोगों का था, उससे कुछ ज़्यादा लोग थे। मिनिमम सभी शादियों में लगभग रहे हैं, देखने को मिला है। तो उस समय प्रीति मिश्रा जी वहाँ की उस क्षेत्र की टीआई थी। वो प्रीति मिश्रा जी जाकर कुछ वार्निंग ना देकर सीधे अंदर घुसकर दुल्हन को लात मारी। दुल्हन को लात मारने के बावजूद जो आदिवासी को पेन पुरखे जो पूजा पाठ करते हैं, शादी विवाह में बहुत रीति रिवाज होता है दोस्तों, क्योंकि हम वो सभ्यता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम रीति रिवाज, हमारे भारत में सबसे ज़्यादा रीति रिवाज हम लोग मानते हैं। हम उस रीति रिवाज से, पूजा पाठ से, पद्धति से शादी करते हैं। हम शॉर्टकट में कोई मंत्र वाला काम नहीं करते हैं। हमारी पूर्वजों के द्वारा जो दिए गए रीति रिवाज है उसके अनुसार हम शादी विवाह संस्कार करते हैं। दोस्तों, जब वहाँ दुल्हन को लात मारने के बावजूद जो अंदर पेन पुरखे रहते हैं उनको लात मारी, और बाहर जो खाना खा रहे थे उनका खाना थाली में लात मारी। बहुत बड़ी घटना थी दोस्तों। उसी बीच हम देखा जाए तो उत्तराखंड में एक आईएएस अधिकारी शादी में गया था और पंडित जी को चाटा मारा था। तो उस आईएएस अधिकारी को सीधे सस्पेंड कर दिया गया था। परंतु दुर्भाग्य है कि यहाँ आदिवासी को मारा है, पंडित को नहीं मारा है, आदिवासी को मारा है। इसलिए कुछ नहीं होगा, कोई कार्रवाई नहीं। इसलिए लगभग 20 से 25 दिन से तामिया छिंदवाड़ा में आंदोलन कर रहे हैं। बहुत बार पहले ज्ञापन दे चुके थे, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद लगातार 15-20 दिनों से आंदोलन चल रहा है, परंतु उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब सेकंड बात करें हम नेमावर देवास का मामला पर, एक परिवार में 5 सदस्यों की एक साथ मौत करके उसको 45 दिन जमीन में गाड़ के रखा और पुलिस कोई सुराग नहीं लगाया। उन बच्चियों में 3 बच्चियां, एक माता और एक बच्चे, छोटा सा बच्चा 12 साल का। 5 लोगों को जब ज़मीन में गाड़ दिया, उसके बाद उस पर नमक डाल दिया,
यूरिया का खाद डाल दिया क्योंकि बॉडी जल्दी सड़ जाना चाहिए, और 45 दिन पुलिस को पता नहीं चला। कैसी कानून व्यवस्था है? ये दोहरी नीति है। आदिवासियों के लिए यही काम यदि कोई उच्च तबके के लोगों के साथ हो जाता तो वह ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती। क्यों? क्योंकि राज उनका चल रहा है, पार्ट उनका चल रहा है। ये कैसी नीति है? वोट हम दे, सरकार हम बनाए और न्याय हमको ना मिले। बहुत दुर्भाग्य है दोस्तों। आज भी वहाँ पे सीबीआई जांच की लगातार मांग कर रहे आदिवासी संगठन, चाहे भीम आर्मी हो, चाहे जयस हो, चाहे गोंडवाना हो। हर मूवमेंट वहाँ पर आंदोलन कर रहा है और लगातार आंदोलन नए नए संगठन आके भी कर रहे हैं और आंदोलन चल रहा है, बातें उठ रही है, परंतु मामा जी की चुप्पी नहीं टूट रही। ये बहुत कहा जाए तो दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए। इस तरह की बातें कतई शोभा नहीं देती मामा जी। सीबीआई जांच तो मांग ही रहा है, कर दो सीबीआई जांच, क्या दिक्कत है? तुम किसको संरक्षण दे रहे हो? एक बलात्कारी को, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, संरक्षण किसी को नहीं मिलना चाहिए। आदिवासी के साथ न्याय होना चाहिए। अब सीबीआई जांच कराओ, जितने आरोपी सामने आ जाएंगे। आपको डर है किस बात का? जांच करवाओ। अब तीसरा मामला हमारे मानपुर में केमिकल डंपिंग किया, जिससे पूरा पानी दूषित हो गया, पूरी ज़मीन दूषित हो गई। न पशु पी सकता उस पानी को, न मनुष्य पी सकता। और आप उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हो। उल्टे उस क्षेत्र की विधायक मंत्री महोदय उषा ठाकुर बोल रही कि हम कार्रवाई करेंगे, तुम क्यों आंदोलन कर रहे हो? तुम पैसे से लाए हो, भाड़े के मजदूर हो जो प्रोटेस्ट करने आ गए हो। अरे आदिवासी को खरीदने के तुम्हारे पास पैसे नहीं है। आदिवासी के पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है आंदोलन में लाने के लिए। वो खुद से आ रहा है भाई। कौन से आदिवासी के पास पैसे इतना? सबको अपने जैसे समझे हो क्या मैडम जी? सबको अपने जैसे समझी हो? तुम लोग ले आते हो भाड़े में, कोई रैली हो रही है, ये हो रहा वो हो रहा। अरे आदिवासी के पास पैसे नहीं है किसी को भाड़े में लेके आने की। आप किसकी बात कर रहे हो? बहुत गंभीर स्थिति है इस प्रदेश की, जो कि आदिवासियों के साथ लगातार दुर्व्यवहार और अत्याचार हो रहा है। और अभी एक और खंडवा का मामला आया। आदिवासी वन क्षेत्र में घर भी बना लिया, तो अब बारिश में तोड़ने का हुक्म देता कौन है आपको? यह 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सभी तरफ आदिवासी का जीवन बिल्कुल त्रस्त है। और विपक्ष तो दिख ही नहीं रहा कहीं। ऐसा लग रहा है कि आदिवासी संगठन ही विपक्ष बन चुका है देश राज्य में। जिधर देखो उधर आंदोलन आदिवासी कर रहा है, विपक्ष पता नहीं क्या कर रहे हैं। विपक्ष भी कुल मिला के ऐसा है कि दोनों सगे भाई बहन हैं, भाई भाई है दोनों। जो नीतियों के खिलाफ आदिवासियों के पक्ष में कभी नहीं बोलते, कैसा भी पक्ष हो। बहुत गंभीर स्थिति दोस्तों। बस मेरा मकसद यही था कि आज प्रदेश में किस तरह का माहौल चल रहा है, यही आपको दिखाना था।
आपको दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना एंड शेयर करना, और जिसने मेरे चैनल पर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों मैं इसी तरह अपनी आवाज़ इस चैनल के माध्यम से उठाते रहूँगा और सरकार को उसकी औकात दिखाते रहूँगा। जय जवाहर।